बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। आज काफ़ी मसरूफियात के बावजूद हम आज थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन जो है लेट कर रहे हैं, क्योंकि आज काम में बहुत मसरूफ़ थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत खा हैं नाज़रीन। आपको हम कुछ लेटेस्ट खबरें देते चलें कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन और आए दिन बदलती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जना असम मुनीर साहब की एक्सटेंशन जो है वो 3 महीने के बाद होनी है, जिसके लिए उनका दौरा अमेरिका बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की भी बहुत सी अहम इत्तेहादी उनके साथ भी मुलाकातें जारी और सारी हैं, क्योंकि आपको पता अपोजिशन जमात ने मिलकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन बाजवा साहब को भी देना एक बहुत बड़ी गलती थी और वो अब इस एक्सटेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सटेंशन का जो लफ्ज़ है इसको ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को आगे जमहूरी तरीक़ों से चलना चाहिए। तो ये तो थी जमहूरियत के लिहाज से जो अपोजिशन लीडरान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका में हमारे आर्मी चीफ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ मुलाकात भी की और उनमें कुछ बैरून ममालिक के लोग भी शामिल थे। तो ये एक गेट टू गेट मुलाकात थी जिसमें कुछ बहुत ही खसूसी और मेहमान भी इनवाइटेड थे और चीदा चीदा जो शख्सियात थी उनको मदऊ किया गया था। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान की भी जो थी एक इंटरेक्शन हुई थी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरे मैदान को भर दिया था और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की थी और वो समाज जो था देखने का था। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ की भी इंटरेक्शन हुई है, जिसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरे बहुत से ममालिक के सरबराहान के साथ भी मुलाकात की है। तो इसका जो इंटरेस्टिंग पहलू था वो ये था कि बहुत से सवालात और जवाबात हुए। तो आर्मी चीफ साहब से एक सवाल किया गया कि पाकिस्तान की तरक्की के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उनका जवाब ये था कि इस तरह उन्होंने दिया कि आप समझें कि इंडिया जो है वो एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान जो है एक डंपर ट्रक है। डंपर ट्रक अगर हमारे कुछ बहुत से लोग जानते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में कूड़े का ट्रक कहते हैं। तो उनका कहना था कि अगर मर्सिडीज बेंज जो है डंपर ट्रक के साथ टकराएगी तो नुकसान किसका होगा? ज़ाहिर बात है नुकसान तो मर्सिडीज का होगा। तो इसमें आप देखें कि अल्फाज के चुनाव थे, इनको बेहतर किया जा सकता था, यानी कि पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में कुछ अच्छे अल्फाज के साथ तशबीह दी जा सकती थी, बजाय आप के इंडिया को मर्सिडीज बेंज के साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान को डंपर ट्रक के साथ यानी कूड़े के कचरे के ट्रक के साथ दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सी उनको तनकीद का सामना है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्शन करें, बात करें, तो उसमें आपके अल्फाज का चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। फिर जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम आधी दुनिया को अपने साथ हमला की लपेट में लेकर उन ख़त्म कर देंगे। तो इस सूरत हाल में भी उनको काफ़ी तनकीद का सामना है कि यहाँ पर भी अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, कुछ अच्छी हिकमत अमली और अच्छी बात कह देते तो ज़्यादा अच्छा था। तो और भी काफ़ी सवालात और जवाबात हुए। तो अभी तक तो उनका ये दौरा है जारी और सारी है। तो उनकी काफ़ी मुलाकातें जो हैं इसराइल के दूसरे लोगों के साथ भी हुई, जिनमें कुछ ऐसे ममालिक जैसे कि आपको पता है इसराइल की और ईरान के पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा
लड़ाई थी, तो उस सूरत में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके साथ मुलाकात करना उनके कुछ लोगों के मुताबिक था कि ना होती तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने मुलाकात की। तो हम जो हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप कहीं ओवरसीज विजिट करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपका जो है इंटरेक्शन ओवरसीज ममालिक जितने भी हैं उनके साथ, डिप्लोमेट्स के साथ होता है। तो इस सूरत में कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ इसको नए शगुन के साथ भी तशबीह दे रहे हैं। तो ये तो जितनी भी मुलाकातें उनका आउटकम्स जो हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम आपको एक और ख़बर देते चलें कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में जो भी गैर कानूनी मसाजिद हैं उन पे भी हाथ डाल दिया गया है। उनको भी जो है तरतीब दिया जा रहा है कि जितनी भी गैर कानूनी मसाजिद हैं जो किसी रास्ते में आती हैं उनको हटा के वहाँ पे शायद कोई रोड की कंस्ट्रक्शन होनी है, रोड को जो है बचाया जाना है। तो उसके लिए कुछ लोग जो है सड़कों पर निकले, उन्होंने अपने एहतजाज भी किए। लोगों का मानना है कि अगर तो वो गैर कानूनी है तो सबको ख़त्म कर देना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी एक मखसूस इलाके की मसाजिद को टारगेट करें, तो वो कुछ बात सही नहीं है। तो अगर तो आप हुकूमती हल्के जो हैं किसी खास यानी कि इलाके की मसाजिद को या किसी भी एनक्रोचमेंट को आप टारगेट करते हैं, तो ज़ाहिर बात है लोग फिर जो है बाहर निकलेंगे, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएंगे। एहतजाज को रिकॉर्ड कराने की सूरत में जब पुलिस और उनका आपस में आमना सामना होता है तो फिर कई कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है हुकूमत जो होती है वो एक माँ की मानींद होती है। अगर वो सही तरीके में इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर ले तो वो जो लोग जो आपको तनकीद का सामना करते हैं, करने पर मजबूर होते हैं, वो भी पीछे हट जाते हैं। तो दूसरी तरफ एक्सटेंशन का मामला भी जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो भी कुछ सोच रहे हैं और सुनने में यह है कि उन्होंने किसी दूसरे पैराओं में किस बैकडोर चैनल से इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की है। शायद वो जानते हैं कि अब कुछ थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज की जाए, क्योंकि उनकी जो सियासत है दिन ब दिन जो है वो पीछे चलती जा रही है और उनको भी ब्लैकमेलिंग का सामना है। ब्लैकमेलिंग का सामना इस सूरत में है कि कुछ चीज़ें जब उनकी नहीं मानी जाती हैं तो वो अपनी डोर खींच देते हैं, जब किसी और की नहीं मानी जाती तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी डोर खींच देते हैं। तो इस सूरत हाल में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बारीक बीनी के साथ जो हैं बहुत ही ख़ास होती जा रही हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों का आउटकम क्या होता है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और ये बताएं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किस में है। हम आपकी इस राय को अपने कमेंट्स में देखेंगे और आपके चैनल को भी ज़रूर प्रमोट करेंगे अगर आप कुछ अच्छी चीज़ या अच्छी बात कहते हैं या कमेंट्स में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तबसरे के साथ और नए हालात व वाक़यात के साथ।